नमस्ते फ्रेंड्स। कल अपन ने बात की थी जो प्रीवियस क्वेश्चन थे जितने भी आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला में आगे चलेंगे। 70 तक अपने पार्ट 3 में कर लिया था, आज पार्ट 4 में करेंगे 71 से। तो 71 है, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। देखो इसमें प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। कारण आर है, अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। तो इसमें जो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी अभिकथन ए है, ये इसमें क्या होगा, सही, कि प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। आर है, अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत। तो अपना इसमें क्या हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो, एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक कार्य के रूप में न्याय, ये किसने कहा था, ये कहा था किसने, प्लेटो ने कहा था। किसने कहा था, प्लेटो ने, कि एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग के रूप में न्याय, किसने कहा था, प्लेटो ने। दूसरा है उचितता के रूप में न्याय, उचितता के रूप में न्याय किसने कहा था, जॉन रॉल्स ने। किसने कहा था, जॉन रॉल्स ने। फिर है आनुपातिक समानता के रूप में न्याय, ये किसने कहा था, अरस्तु। आनुपातिक समानता की बात किसने कही थी, अरस्तु ने कही थी। शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय, ये किसने कहा था, थ्रेसी मैक्स ने, कि जिसके पास शक्ति है उसी का क्या है, सब कुछ, मतलब कि जो शक्तिशाली होगा उसी के पास क्या होगा, मतलब उसी की न्याय होगी, उसी की जीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इसका आंसर क्या होगा, 1, 3, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखो इसमें अविच्छिन्न शांति, ये किसने कही थी, अविच्छिन्न शांति की बात किसने कही थी, कांट ने। किसने कही थी, कांट ने। स्वर्णिम संतुलन, ये किसने कही थी, स्वर्णिम संतुलन की बात किसने कही थी, अरस्तु ने। स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत भी दिया था ना अरस्तु ने। अगला है गुफा का सादृश्य, गुफा का सादृश्य किसने कही थी, प्लेटो ने। जो गुफा का दृष्टांत दिया था, उदाहरण देकर उन्होंने समझाया था, गुफा का उदाहरण देके वो किसने कहा था, प्लेटो ने। स्त्री के रूप में भाग्य, ये किसने कहा था, मैकियावली ने। ये किसका था दोस्तों, मैकियावली का। तो देखो इसका आंसर क्या होगा अपना, 2, 3, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित था। जो प्लेटो था वो इनमें से किससे संबंधित था, ज्ञान के शासन से। किससे संबंधित था, ज्ञान के शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाश्चात्य राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे माना जाता है। देखो पाश्चात्य जो राजनीतिक विज्ञान है उसके इतिहास में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसको माना जाता है, प्लेटो को। किसको माना जाता है, प्लेटो को। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कौन है, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो का पत्नी एवं संपत्ति साम्यवाद व्यवहारिक है, खतरनाक अवधारणा है, अपनाने योग्य है, तो ये क्या होगा, अव्यवहारिक, यानी ये व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, प्लेटो को किसने प्रथम फांसीवादी विचारक कहा है। कि जो प्लेटो है उसको प्रथम फांसीवादी विचारक किसने कहा था, पोपर ने। किसने कहा था दोस्तों, कार्ल सी पोपर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सद्गुण ही ज्ञान है, यह विचार निम्नलिखित में से
किसकी शिक्षाओं में सर्वव्यापक रूप से पाया जाता है? किसकी रचनाओं में पाया जाता है? द रिपब्लिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये किसमें है? प्लेटो का रिपब्लिक, यानी किसके अंदर है ये? आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण प्लेटो के रिपब्लिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? प्लेटो का, कि जो न्याय है वो मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? किसका था? प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? तो ये किससे था? प्लेटो से। प्लेटो ने दिया था ना गुफा का सिद्धांत, उसका उदाहरण देके समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बताइए कि किस पुस्तक की रचयिता प्लेटो नहीं है? तो देखो, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज, अपोलॉजी, ये किसकी बुक्स थी? ये प्लेटो की थी। और जो पॉलिटिक्स है वो प्लेटो की बुक नहीं थी, वो किसकी थी? अरस्तु की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए लेखकों में से द लॉज का लेखक कौन है? तो द लॉज किसके द्वारा लिखी गई थी? प्लेटो। द लॉज किसकी रचना थी? प्लेटो की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? जो प्लेटो है उनके अनुसार राज्य का निम्नतर रूप है वो कौन सा है? लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया था? तो किस वर्ग के संदर्भ में किया था? शिल्पकार। शिल्पकार के संदर्भ में बुभुक्षा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु बताता है? तो कौन बताता है? कार्ल पॉपर। और इन्होंने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी इट्स एनिमीज में इनकी क्या की थी? आलोचना की थी। और क्या कहा था? कि जो प्लेटो है वो समाज का खुला दुश्मन है। 3 के बारे में कहा था ना कि ये समाज के खुले दुश्मन है, और इनकी आलोचना की थी किसने? कार्ल पॉपर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस एक के अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण हैं जो राज्य तथा उसके सदस्यों के सर्वोत्तम कल्याण को परिलक्षित करता है? तो देखो इसमें क्या होगा? सेबाइन। किसने कहा था? सेबाइन ने। किसने कहा था? सेबाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की थी। मतलब कि जो दार्शनिक राजा था उसकी कल्पना उसने प्लेटो ने की थी, वो किसके लिए की थी? कि किसके लिए की थी? ये की थी सुशासन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो की कौन सी पुस्तक एक ही समय में एक विश्वविद्यालय, एक परिवार, एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है? ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें एक ही समय में एक विश्वविद्यालय, एक परिवार, एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी थी? रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है? तो रिपब्लिक में जो न्याय था उसका क्या अर्थ है? कि अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। इसमें रिपब्लिक में इसका अर्थ क्या था? न्याय के सिद्धांत के अनुसार कि अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते हैं अथवा इस विश्व के राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन प्लेटो का है। ये देखो अपन ने कल भी बात की थी, इसका जो शॉर्ट नोट्स थे उनमें भी चर्चा की थी कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। कौन सा कथन था इनमें, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो ने मुख्य रूप से आलोचना की है। जो प्लेटो है उन्होंने मुख्य रूप से किसकी आलोचना की ही थी, सोफिस्टों के व्यक्तिवादी विचारों की। सोफिस्टों के कौन से विचारों की, व्यक्तिवादी विचारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिपब्लिक में दर्शाया गया आदर्श राज्य है, कैसा है, श्रेणीबद्धता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। जो रिपब्लिक में आदर्श राज्य था वो किसको स्वीकार करता है, श्रेणीबद्धता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना है। यानी कि जो दर्शन है वो सर्वोच्च क्या है, संगीत है। यह किसने माना है, प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है, प्लेटो है। इन सब की हमने शॉर्ट क्लास में भी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत रूप है। तो क्या है, समानतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकादमी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, अकादमी की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, प्लेटो ने। जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, इस अकादमी की स्थापना किसने की थी, प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो का कौन सा ग्रंथ मोनोलोग शैली में लिखा गया है। तो कौन सा ग्रंथ है जो मोनोलोग शैली यानी डायलॉग शैली में लिखा गया है, रिपब्लिक। शासक वर्ग को कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए, यह कथन है किसका है, प्लेटो का, कि जो शासक है उसको कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी व्यवस्था का संबंध है, किससे है, अभिभावक वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा का प्रथम आधार प्लेटो व अरस्तु के लेखों में मिलता है, यह कथन किसका है, बारकर का, कि जो किसका कथन है दोस्तों, प्लेटो का, कि जो आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा है उनका प्रथम आधार प्लेटो व अरस्तु के लेखों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो पर किसका प्रभाव पड़ा। तो प्लेटो पर किसका प्रभाव पड़ा था, सबसे ज़्यादा सुकरात का, क्योंकि सुकरात प्लेटो के क्या थे, गुरु थे, और इन्होंने इनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो के आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग की मुख्य विशेषता थी। तो क्या थी, उत्पादक वर्ग की मुख्य विशेषता क्या थी, ज्ञानार्जन, शुद्धापूर्ति। इसमें एक ऑप्शन है नहीं तो मैं आपको मुंह से बोल के बता देती हूँ। पहला है ज्ञानार्जन, दूसरा है शुद्धापूर्ति, तीसरा है विवेक, चौथा है साहस। तो ज्ञानार्जन इनकी मुख्य विशेषता नहीं थी, साहस भी नहीं थी, विवेक भी नहीं थी। क्या था इसमें, शुद्धापूर्ति। क्या था, शुद्धापूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने जो भी क्वेश्चन थे प्रीवियस वो कंप्लीट होते हैं। अब अपन आगे करेंगे नेक्स्ट थिंकर की बात, अरस्तु, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। थैंक यू, धन्यवाद।